ओला टीवी रिच वर्सेस पुअर गणेश चतुर्थी पार्ट 2 रिकैप। वासु और स्वामी दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने की हमेशा कोशिश करते रहना। स्वामी क्रिकेट खेल रहा था कि वासु का जाकर ग्राउंड खाली करने कहना। स्वामी की माँ बड़े लोगों के मुंह क्यों लगना, ध्यान से रहो ऐसे कहना। वासु और स्वामी का शर्त के तौर पर गणपति की मूर्ति की स्थापना के लिए तैयारियां करना। वासु स्वामी से बड़ी मूर्ति ले आता है, इसलिए स्वामी का बड़ा मंडप बनवाना, उनके यहाँ के सारे एरिया को लाइट से सजा देना। ये सब हमने पिछले वीडियो में देखा था। स्वामी की एरिया में इतने लाइट्स देखकर वासु, क्या रे, उनके पास इतनी लाइट्स हैं, हमारे पास इतनी कम हैं। लाइट सप्लाई करने वाला उन्हीं का आदमी है, उनके पास जो बचा था वो हमें दिया, इसलिए कम है। गधा, अगर ऐसा है तो दूसरी जगह से लाना चाहिए था, वहाँ इतनी चमक नहीं देख पा रहा मैं। तू मेरा एक काम कर। ऐसे सूरज के कान में कुछ तो कहता है। सूरज सारी बातें सुनकर हाँ कहकर वहाँ से जाता है। उसके वहाँ से जाने के कुछ देर बाद स्वामी के एरिया में लाइट चली जाती है। वो देखकर स्वामी और उसके सभी लोग शॉक। स्वामी की माँ, ये बिजली अचानक से कैसे चली गई? हमारे पोल पर थी ना, ऐसे बोल रही थी कि राजू आकर, हे स्वामी, हमने वासु से ज्यादा लाइट लगाई तो उसने बिजली का तार ही काट दिया, ऐसे कहता है। वो बात सुनकर स्वामी हड़बड़ाहट में उसको तो मैं ऐसे गुस्से से जा रहा था कि उसकी माँ उसका हाथ पकड़कर, नहीं, उनसे कोई झगड़ा मत कर, बिजली नहीं तो क्या हुआ, दिए तो है ना। भगवान की पूजा करने का मतलब लगाए हुए लाइट में या इस मंडप में बिठाई हुई मूर्ति बड़ी छोटी ये नहीं है बेटा। 11 दिन तक कितनी भक्ति के साथ थे ये जरूरी है। मेरी बात मानो, उनसे झगड़ा छोड़ो, भगवान के सामने बैठकर भजन करो, तब शायद वो भगवान दया करके हमारी जिंदगी बदल दे। क्या माँ, तुम जब देखो उनसे झगड़ा करते हो ऐसा कहती रहती हो। अब मैंने उनसे कुछ कहा क्या? उन्होंने ही हमारी एरिया की लाइट्स निकाल दी। अगर नहीं पूछा तो हमसे कुछ नहीं होगा ऐसे सोचेंगे। सहने का मतलब ये नहीं कि हम कुछ नहीं कर सकते। वक्त गलत है। आज उनके पास पैसे जायदाद है, उनका वक्त चल रहा है। कल तुम्हारा भी वक्त आएगा। जब आएगा ऐसे बिजली काटकर ग्राउंड खींचकर सबक सिखाना नहीं, वो सब उन्हें देकर हम उनसे ज्यादा ऊंचे हैं ये उन्हें दिखाना है। क्या माँ, तुम्हारी बात में बहुत दर्द होता है लेकिन कुछ समझ नहीं आता, बहुत उलझा हुआ रहता है। अच्छा, मैं झगड़ा नहीं करूंगा, लेकिन वो लोग आएंगे तो चुप नहीं रहूंगा। हाँ, घर चलो, खाकर आना। नहीं चाहिए, तुम खाकर सो जाओ, जाओ। ऐसे बोलकर अपनी माँ को वहाँ से भेज देता है। ऐसे वो दिन गुजरता है। सुबह होते ही वासु अपने सभी दोस्तों के साथ अपनी मूर्ति के पास रहकर, क्या रे, बिजली काटने पर क्या रिएक्शन था? रिएक्शन, रात भर दिया जलाकर भजन कर रहे थे। इससे ज्यादा ये लोग कर भी क्या सकते हैं, गधे के बच्चे। ओह चलो। ऐसे बोलकर वहाँ से जाते हैं। ऐसे दिन गुजर रहे थे। स्वामी के मंडप के पास हर दिन सेलिब्रेट कर रहे थे। वासु और उसके सभी दोस्त मंडप के पास कैरम, चेस खेलते हुए ऐसे 10 दिन गुजर जाते हैं। कल विसर्जन करना है, इस बात पर राजू स्वामी के पास आकर, हे, कल विसर्जन है ना, क्या क्या प्रोग्राम रखे? क्या क्या? हे, बहुत कुछ करेंगे। देख, कल यहाँ एक कपड़ा बांधना, ऐसे ही मंडप के आगे यहाँ एक पोल कर दो, जमीन पर गाड़ने से पहले उस पर ऑयल लगा देना। पोल के ऊपर 100 का नोट लगा दो, जो भी पोल पे चढ़ेगा उसे 100 रुपए मिलेंगे। और कुंडी में चिल्लर भी डाल दो, रास्ते में जाते बच्चों से खेल खिलवाएंगे। ये डीजे सोचा था भाई। ठीक है, पहले खेल खिलवा कर बाद में डीजे लगवा कर डांस करवाएंगे। अरे भाई, क्या प्लान किया है, और कुछ है क्या? अरे मैं भूल गया, हमारे करीम काका है ना? हाँ है ना, काका से खट्टा चावल बनवा कर प्रसाद के तौर पर रखेंगे। मस्त बनाते हैं काका। ठीक है। ऐसे बोलकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ वासु अपने मित्र सूरज से, अरे भाई, कुछ रखवा रहे हैं या नहीं? डीजे तो रखवा दे, हम यहाँ डीजे लगाकर नाचेंगे तो आवाज वहाँ तक गूंजनी चाहिए।
वहाँ आवाज लाने के लिए डीजे यहाँ क्यों, वहीं रखते हैं ना। क्या रे, मुझे ही काउंटर। सॉरी भाई, अभी जाकर डीजे से बात करके आता हूँ। ऐसे बोलकर वहाँ से जाता है। ऐसे अपने अपने विसर्जन की तैयारियां कर रहे थे। देखते ही देखते विसर्जन का दिन आता है। स्वामी अपने इलाके की सारी लड़कियों को डांडिया खिलवा रहा था और दूसरी तरफ वासु लोग उसी डीजे सॉन्ग्स पर नाच रहे थे। पंडित जी आकर पूजा करते हैं। बाद में उस लड्डू की नीलामी हो रही थी। 11 दिनों तक पूजा में थी ये लड्डू, सरकार का दाम है 1000। ऐसे कहते ही वासु 10,000, 11,000, 15,000। ऐसे नीलाम करके उस लड्डू को 50,000 में वासु खरीदता है। बाद में मूर्ति को लॉरी में बिठाते हुए गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया। ऐसे जय जयकार करके लॉरी में बिठा रहे थे। यहाँ स्वामी के यहाँ भी सारी पूजा समाप्त करके उनके लड्डू भी नीलाम हो रहे थे। तभी स्वामी हे, नीलामी नहीं, भगवान का प्रसाद सबको जाना चाहिए। इसीलिए हमारे इलाके के सभी लोगों को बांट दो। हमारी मूर्ति रखने में इन्होंने ही पैसा दिया ना। ऐसे कहता है। बाद में सभी लोग मिलकर मूर्ति को ट्रैक्टर में बिठा रहे थे। गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया। ऐसे जय जयकार करके मूर्ति को ट्रैक्टर में बिठाकर धूमधाम से गांव के करीब एक तालाब के पास ले जाते हैं। ऐसे बहुत ही खुशी से सभी लोग मिलकर तालाब के पास ट्रैक्टर को ले आते हैं। उनके ट्रैक्टर रुकने के कुछ देर बाद ही वासु लोग भी वहां आकर अरे रुको, हमारी मूर्ति का विसर्जन होने के बाद तुम लोग करो। ये क्या तेरे घर का स्विमिंग पूल है? पहले मैं कूदूंगा, बाद में तुम कूदना, ऐसा कहने के लिए? हाँ, यहाँ हम पहले आए थे, हमारे बाद तुम लोग। क्या रे, ज्यादा बोल रहा है? ये स्वामी देख, विलन आ गया। कौन है रे विलन, गधे क्या बच्चे? हेलो हेलो, हद में रहे तो तुम्हारा गाल गाल रहेगा, नहीं तो कद्दू की तरह सूज जाएगा। क्या रे, मारेगा? क्या रे, इसीलिए मूर्ति रखने वाला था क्या? भगवान के पास भी ऊंच नीच, आगे पीछे क्या है? चुप कर। ए, किस जमाने में है रे तू? अभी भी है नहीं है ऐसी सारी बातें। अगर विसर्जन उसके बाद करेगा तो क्या भगवान मारेंगे या पानी में नहीं जाएंगे? नहीं ना। सॉरी पापा, ये सॉरी है, जाओ पीछे। वासु के पिता स्वामी के पास आकर देखो बेटा, जब दोनों का झगड़ा हो रहा है, कोई नीचे हो जाए तो कोई झगड़ा नहीं होगा। नहीं, मैं ही पहले, मैं ही बड़ा हूँ, ऐसे झगड़े करे तो झगड़े कभी खत्म नहीं होंगे। दोस्ती नहीं, इंसानों के साथ दोस्ती करना सीखो, दुनिया खूबसूरत लगेगी। सॉरी सर। जाओ, जाकर विसर्जन करो। ऐसे कहता है। ऐसे दोनों उनकी बातों पर बिना कोई झगड़े के विसर्जन करके उस दिन से एक दूसरे से दोस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। एक गांव में रमेश नाम का आदमी रहता था। उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। रमेश उस गांव का सबसे अमीर व्यक्ति था। दादा परदादा के जमाने से उस गांव के जमींदार थे। रमेश हर साल दशहरा बहुत धूमधाम से मनाता था। दुर्गा की मूर्ति रखकर नवरात्रि की पूजा करके पूजा में उपस्थित सभी लोगों को दान के रूप में कपड़े बांटता रहता था। ऐसे वो एक बार दुर्गा माता की मूर्ति रखकर गांव में सभी लोगों को साड़ियाँ, कपड़े बांट रहा था। गांव में सभी लोग एक लाइन में खड़े रहकर रमेश के दिए हुए कपड़े ले रहे थे। गांव के सभी लोगों को नाम से पुकारकर एक प्यारी सी मुस्कुराहट से सभी लोगों को तोहफे बांट रहा था। ऐसे सुशीला नाम की औरत आकर कपड़े ले रही थी कि सुशीला, तुम्हारा बेटा है? हाँ मालिक, शीनू मेरा बेटा है। क्या पढ़ रहा है? 10वीं हुई है मालिक, लेकिन अभी पढ़ाई छोड़कर मजदूरी के लिए जा रहा है। ये क्या, पढ़ाई क्यों छोड़ दी? पढ़ाई करने की अगर इच्छा भी है तो पढ़ाने की हैसियत होनी चाहिए ना मालिक, इसलिए छुड़वाकर काम पर लगा दिया। हैसियत नहीं, इसीलिए बेटे की पढ़ाई रोक दोगी? वही पढ़ाई उसे कल एक अच्छा दर्जा देगी, वही पढ़ाई कल उसे एक अच्छी ऊंचाई पर ले जाएगी। बच्चों की पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए, चाहे कितनी भी तकलीफ हो।
उसकी पढ़ाई के लिए जितना भी खर्च होगा हमारे दीवान के पास से मैंने कहा ऐसा कह कर लो। जी मालिक। ऐसे दोनों हाथ उठाकर जोड़ती है। शीनू भी रमेश के पैरों पर गिरता है। रमेश शीनू को उठाकर अच्छे से पढ़ाई करके तुम्हारी माँ का और इस गांव का नाम रोशन करो, ऐसे बोलकर भेजता है। ऐसे रमेश गांव में सभी लोगों की मदद करता। हर साल दशहरा आते ही गांव में धूमधाम से त्योहार मनाता। इतने पैसे हैं कि बैठकर खा सकते हैं, इसलिए हर साल दान धर्म करने की वजह से उसके सारे पैसे और जायदाद खत्म हो जाते हैं। दिन गुजरते गुजरते उसके बच्चों को पढ़ाने के लिए, उन्हें खाना देने के लिए भी बहुत तकलीफ था। ऐसे रमेश एक दिन अपनी पत्नी जानकी से, सभी को दान धर्म करने वाला हाथ है ये, अब ऐसे खाने के लिए तड़प रहे हैं। घर के सामने अगर कोई मदद मांगने के लिए आए तो क्या करना है वो भी नहीं समझ आ रहा। हाँ जानकी, सारी जायदाद बेच दी, अब क्या करे बताइए। हमें जहाँ कोई नहीं जानता उस जगह जाकर कोई काम कर लेंगे, हम हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे, ऐसे कहता है। वो बात सुनकर जानकी भी चुप हो जाती है। सोचने के अनुसार एक रात गांव छोड़कर बस्ती आ जाते हैं। बस्ती में रोड के बगल में एक झोपड़ा बनाकर वहाँ रह रहे थे। रमेश मिस्त्री के पास मजदूरी के काम के लिए जा रहा था। जानकी सब्जियां बेच रही थी। ऐसे दोनों एक एक काम करके अपने परिवार को संभाल रहे थे। ऐसे दिन गुजर रहे थे। एक दिन रमेश को कुछ सोचता देख जानकी रमेश के पास आकर, क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठे हैं? दशहरा आ रहा है, हमेशा इसे धूमधाम से मनाकर गांव वालों को कपड़े बांटा करते थे और अभी हम ऐसे हैं। वो हमारी किस्मत है। और क्या हुआ, हमारे पास जितना है माता की मूर्ति को हमारे झोपड़े में ही रखकर जितना हो सके उतना अन्नदान करेंगे, ऐसे कहती है। वो बात रमेश को भी पसंद आती है, तुरंत हाँ कर देता है। एक छोटी सी माता की मूर्ति रखकर त्योहार मना रहे थे। जानकी खाना बनाकर खाने के लिए तड़प रहे हर एक इंसान के पास खुद जाकर खाना देते हैं। ऐसे दिन साल गुजरते हैं। एक दिन रमेश काम पर जाता है। सर पर ईंट रखकर चलते चलते फिसल कर नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ पर आया कॉन्ट्रैक्टर। नीचे गिरे हुए रमेश के पास देखकर शॉक। वो कॉन्ट्रैक्टर और कोई नहीं, रमेश के पास से पैसे लिए हुए सुशीला का बेटा शीनू था। शीनू रमेश को देखते ही, मालिक आप यहाँ कैसे? रमेश पानी पीकर थोड़ा सही होने के बाद शीनू को देखकर, तुम हो शीनू, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ जी, लेकिन आप यहाँ कैसे? मेरी नौकरी लगने के बाद आपको बताने आया था मैं, लेकिन जब तक वहाँ पहुँचा तो आप गांव छोड़कर जा चुके थे। आपको मैंने बहुत ढूंढा जी, लेकिन आप कहीं दिखाई नहीं दिए। ऐसे कहते ही रमेश अपनी सारी परिस्थिति बताता है। सब सुनकर शीनू उदास होते हुए, 100 लोगों की मदद करने वाला हाथ, आपको ऐसे ईंट उठाकर मेहनत करने की कोई भी जरूरत नहीं। मैं ऐसा हूँ इसकी वजह आप ही हैं। आइए, मैं आपका ख्याल रखूंगा। नहीं, मैं ऐसा हूँ ऐसा किसी को मत कह देना, यही मेरी सबसे बड़ी मदद होगी। नहीं मालिक, आप मेरे साथ आइए। अगर ऐसे ही आना पसंद नहीं है तो एक बिजनेस पार्टनर की तरह आइए। मैं होटल लगाता हूँ, आप वहाँ काम कीजिए। पैसे डालने के लिए मैं आधा, काम करने के लिए आप आधा ले लीजिए। ये मदद तो मुझे करने दीजिए ना। ऐसे कहता है। रमेश मना नहीं कर पाया। ठीक है कहकर दोनों मिलकर होटल चलाते हैं। होटल पर भी शीनू और रमेश नाम रखते हैं। जानकी और रमेश दोनों उस होटल में सारे काम करते। कुछ ही दिनों में वो होटल बहुत डेवलप हो जाता है। जानकी के खाने के लिए बहुत गिराकी आती। दोनों बहुत मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे। दिन गुजर रहे थे। कुछ ही समय में रमेश पहले जैसे हो जाता है। ऐसे एक दिन, जानकी, इस दशहरा पे गांव जाने का सोच रहा हूँ, क्या कहती हो? आपकी बात मैंने आज तक टाली है। हाँ बिल्कुल जाएंगे, कहती है। सोचने के अनुसार त्योहार के 2 दिन पहले गांव जाते हैं। गांव में सभी लोग रमेश को देखकर बहुत खुश होते हैं।
रमेश माता की मूर्ति रखकर 9 दिन तक पूजा करवाता है। गांव में कपड़े भी बांटता है। त्योहार खत्म होने पर फिर से बस्ती आकर अपना होटल संभाल रहा था। ऐसे हर साल दशहरा पर गांव जाकर त्योहार को धूमधाम से मनाकर त्योहार खत्म होने पर आकर अपने काम में लग जाता। अपने स्वाभिमान को संभालते हुए जितना था उसी में बहुत ज्यादा खुश था वो।